Hello guys, so today's topic is alcohol, phenols and ethers. Since this chapter is very long, so we will discuss alcohol and phenol today and ether in the next class. So first is preparation of alcohol. अल्कोहल क्या होते हैं? अल्कोहल बेसिकली वो होते हैं जिसके अंदर OH ग्रुप होता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम प्रिपरेशन देखेंगे। हमारा सीक्वेंस सेम रहेगा जैसे हमने पिछली वाली वीडियो के अंदर देखा था। पहले प्रिपरेशन एंड देन वी विल do the preparation of phenol and then we will do the chemical properties of alcohol and phenol both. So preparation के अंदर पहला तरीका है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड से कैसे बनाते हैं हमने पहले भी सीख रखा है। एक्वस NaOH QH डालते हैं तो जो Cl है वो रिप्लेस हो जाता है OH के साथ। ये हमने पहले भी देखा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर। देन रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन एंड यहाँ पे Ca रिप्रेजेंट कार्बोक्सिलिक एसिड। यूजिंग रिएजेंट्स, इसके अंदर रिएजेंट्स कौन से यूज होंगे? LiLH4, ये सारे ना रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं एंड LiLH4 NaBH4 दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट वेयर एज जो H2PT है वो एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। नाउ फर्स्ट इज RCH2CHO, ये एक एल्डिहाइड है हमारा। एल्डिहाइड के अंदर हमने LiLH4 डाला तो हमारा जो देखो इसके अंदर रिडक्शन कैसे होता है। रिडक्शन बेसिकली क्या करेगा, ये CH है इधर इसे एक और H दे देगा और O के साथ एक H लग जाएगा। सो दो H आएंगे यहाँ पे, एक CH के साथ और एक O के साथ। ठीक है, सो देन क्या बनेगा? RCH2, ये CH के साथ एक H आया, CH2 बन गया ये, और यहाँ पे O के साथ H आया तो ये OH बन गया, और जो कि हमारा एक प्राइमरी अल्कोहल हमें मिलता है। नाउ सेकेंड इज कीटोन्स, तो ये मैंने कीटोन यूज करा RC डबल बॉन्ड O R डैश, इसके अंदर मैंने LiLH4 डाला तो मेरा बना RCH, इधर एक OH लग गया और इधर R डैश। तो बेसिकली क्या होगा, डबल बॉन्ड हटाने के लिए एक जो कार्बन अटैच होगा वहां पे H आएगा और एक जो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होगा वहां पे H आएगा। तो RCH, यहाँ पे OH आ गया, यहाँ पे R डैश आ गया, तो ये रिड्यूस हो गया, हमारा सेकेंडरी अल्कोहल दिया। नाउ थर्ड इज रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। अब इसके अंदर भी हम LiLH4 एक बहुत ज्यादा ना कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट है जो हर चीज में हमें हेल्प करता है। नाउ RCH2 C डबल बॉन्ड OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके अंदर मैंने LiLH4 डाला, यहाँ पे CH2 आ जाएगा, मतलब जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ये हटकर यहाँ पे दो H लग जाएंगे जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, RCH2CH2OH। नाउ इसके अंदर RCH2CH2 C डबल बॉन्ड OAG, ये क्या है? सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है यहाँ पे। सॉरी, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, इसके अंदर मैंने LiLH4 डाला तो बना RCH2CH2CH2OH। क्या हुआ है? सिंपली यहाँ पे जो Ag था, यहाँ पे जो हमारा सिल्वर था, सिल्वर को हमने रिप्लेस कर दिया हाइड्रोजन से, एंड ये जो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन था ये रिमूव हो गया, यहाँ पे दो H लग गए, यहाँ पे दो H लग गए। ठीक है, देन द फोर्थ मेथड इज बाय यूजिंग एस्टर्स। एस्टर्स क्या होते हैं? RCH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OR डैश, ये R डैश कोई एक अलग एल्काइल ग्रुप है डिफरेंट फ्रॉम दिस एंड विच इज स्मॉलर। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे लेके चलो कि ये इथाइल है और ये मिथाइल है, मतलब R जो है दैट इज अ बड़ा वाला ग्रुप एंड R डैश इज अ छोटा वाला ग्रुप। ठीक है, तो H2OH प्लस, मतलब हमने हाइड्रोसिस, मतलब H2OH प्लस क्या होता है? हाइड्रोलिसिस के लिए काम करता है। सो दैट मीन्स कि हमने हाइड्रोलिसिस यहाँ पे यूज करा है। तो RCH2 C डबल बॉन्ड OH, ये एक हमारा एल्कोहल बन गया इसकी हाइड्रोलिसिस से, और इसकी हाइड्रोलिसिस से R डैश OH, मतलब हमें एक एल्कोहल मिल गया है। सो दैट्स हाउ एल्कोहल इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम दिस मेथड, इसे कहते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स, जिसके अंदर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है एंड एल्कोहल मिलता है। नाउ फिफ्थ इज बाय यूजिंग Grignard's reagent प्लस एल्डिहाइड कीटोन में से कोई एक फॉलोड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ द प्रोडक्ट, जो भी फॉर्म होगा। अब Grignard reagent क्या होता है? RMgCl। अगर आपको याद हो तो हमने चैप्टर 1 के अंदर भी हेलो एल्केन हेलो एरीन के अंदर रिसेंटली पढ़ा है कि Grignard reagent, हम कोई भी एल्काइल क्लोराइड के अंदर जब मैग्नीशियम मेटल डालते हैं तो हमारा Grignard reagent यील्ड होता है, एंड उसके अंदर अगर हल्का सा भी मॉइस्चर आ जाएगा तो वो रिड्यूस हो जाएगा एल्केन के अंदर। ठीक है, सो दिस वाज ऑल फ्रॉम प्रीवियस क्लास। अब हमें Grignard reagent बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत जगह यूज होता है, तो यहाँ पे भी हम इसे यूज करके एल्कोहल बना सकते हैं। कैसे? देखो ये HCH डबल बॉन्ड O, ये एक फॉर्मेल्डिहाइड, इसका कॉमन नेम फॉर्मेल्डिहाइड होता है। ठीक है, तो इसके अंदर प्लस R डैश MgBr। ठीक है, ये मैंने Grignard reagent यूज करा तो ये R डैश CH2, देखो जो ये
यहाँ पे जो ये बॉन्ड रहता है ना, ये रिप्लेस हो जाता है। देखो ये CH2, ये CH2, ये वाला CH2 है, तो इसके ऑपोजिट साइड पे R' आ गया, और यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड, देखो ये डबल बॉन्ड था, ये यहाँ पे सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होके MgBr लग गया। ठीक है, उसके बाद हम इसे हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो ये जो ये MgBr है ना, ये H से रिप्लेस हो जाता है। तो यहाँ पे ये R', CH2OH, तो ये H यहाँ पे ये MgBr को रिप्लेस कर दिया, और हमें प्राइमरी अल्कोहल यील्ड हो गया। सिमिलरली अगर हम किसी और एल्डिहाइड को लेते हैं, अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड, ये फॉर्मेल्डिहाइड का एक स्पेशल केस है, और अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड यूज करेंगे सिर्फ तब ही हमें प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, बाकी किसी भी एल्डिहाइड और कीटोन से हमें सेकेंडरी और टर्शरी मिलेगा ऑलवेज। सो यहाँ पे R' कोई भी R, ये कोई भी हमारा एल्काइल ग्रुप है, CH डबल बॉन्ड O, यहाँ पे R', MgBr। तो देखो इसी कार्बन पे जाके ये R' भी लग गया, और यहाँ पे एक H भी है। ठीक है, आई डोंट नो कि हमने यहाँ से H कहाँ हटा दिया, बट यहाँ पे एक H भी है। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन यूजुअली वैलेंसी हम अपने आप ऐसे मान के चलते कि कंप्लीटेड है। सो यहाँ पे एक H आएगा, फिर OMgBr आएगा, एंड यहाँ पे भी एक H आएगा। ठीक है, तभी कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे होंगे। सो ये यहाँ पे हम मान के चलेंगे कि इसकी वैलेंसी H के साथ जो भी है, वो वहाँ पे H लगा है, अगर जहाँ पे कुछ नहीं है तो ये H से हमारी वैलेंसी कंप्लीट हो गई। यहाँ पे हमारा OMgBr जाके अटैच हो गया। अब हाइड्रोलिसिस करेंगे, MgBr की जगह H आ जाएगा, सो RCR'OH, तो हमारा सेकेंडरी अल्कोहल बन गया। उसके बाद थर्ड इज R', CR डबल बॉन्ड O, दोनों जगह मैंने यहाँ पे अब एल्काइल ग्रुप ले लिए हैं, तो ये कीटोन बन गया है। अब इसके अंदर R', MgBr हमने डाला, तो यहाँ पे कार्बन के साथ R' जाके अटैच हो गया, OMgBr बन गया, हाइड्रोलिसिस से MgBr हटके H बन गया, तो ये टर्शरी अल्कोहल बन गया। नाउ सिक्स्थ इज फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन के अंदर क्या होगा, CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड CH2। सपोज हमने कोई भी एल्कीन लिया, जैसे कि ये, इसके अंदर हमने H2H+ डाला, जैसे हमने मार्कोवनिकॉफ रूल 11th में सीखा था, और अभी 12th में भी उसकी एप्लीकेशन देखी, जब हमने HBr डाला, HBr पेरोक्साइड डाला, तो क्या करेगा, देखो जहाँ पे जो रिच है वो रिचर गेट्स रिच एंड पुअर गेट्स पुअर, जो मैंने पहले भी बताया था। तो यहाँ पे मार्कोवनिकॉफ की तरह अगर ये फॉलो करेगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा है, तो यहाँ पे एक H अटैच हो जाएगा, एंड यहाँ पे हाइड्रोजन की मात्रा कम है, तो यहाँ का जो OH निकलेगा वो इधर जाके अटैक करेगा ना। अगर देखो, अब एक तो ये तो हमेशा मार्कोवनिकॉफ फॉलो करेगा। अगर मुझे इसका प्रोडक्ट ऐसे बनाना है कि बाहर आउटर जो ये वाला CH3 है, यहाँ पे बाहर की तरफ OH आए, तो मैं क्या करूंगी, HBr पेरोक्साइड डाल दिया, एनडी मार्कोवनिकॉफ कर दिया, यहाँ पे Br बाहर आ गया। उसके बाद जैसे एक्वस KOH जो हमने सबसे पहला तरीका सीखा, डबल स्टेप के अंदर होगा, बट या दिस इज ऑल्सो मेथड टू गेट द ये अल्कोहल। देखो यहाँ पे जैसे मैंने ये करा, ये सेकेंड स्टेप के अंदर अगर मैं वैसे कर दूं, तो मेरे को एंटी मार्कोवनिकॉफ करके भी वो मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड क्या होता है, HNO2 इज कॉल्ड नाइट्रस एसिड। तो हमें कोई भी एमाइन लेना है, ठीक है, एमाइन भी एक अलग चैप्टर है, हम देखेंगे इसकी प्रिपरेशन वगैरह भी, बट सिंस हेयर यहाँ पे सिर्फ इतना यूज है कि NH2 जो होता है वो एमाइन कहलाता है, उस पूरे ग्रुप को एमाइन कहते हैं। HNO2 डाला, तो जो NH2 है वो OH से रिप्लेस हो जाएगा, एंड वी विल गेट द अल्कोहल। नाउ दिस इज अ नेम रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखो अभी हमने सीखा कि अगर हमें एंटी मार्कोवनिकॉफ कराना है, तो एक तो तरीका ये है कि मैं HBr पेरोक्साइड डाल दूं और एक्वस KOH डाल दूं, तो मुझे एंटी मार्कोवनिकॉफ वाला ही प्रोडक्ट मिलेगा। बट एक तरीका ये भी है जिसके अंदर मैं B2H6 या फिर BH3 का होल ट्वाइस, इस तरीके से भी लिखा जाता है, H2O2 पेरोक्साइड और OH- की फॉर्म के अंदर अगर मैं ये डालूंगी, तो मुझे इसका एंटी मार्कोवनिकॉफ आउटर जहाँ एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल को वो फॉलो करेगा, और OH मेरा बाहर की तरफ लगेगा और H अंदर की तरफ जाएगा, जहाँ पे आप ये देख सकते हो। तो इसे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। ये भी एक तरीका है अगर हमें बाहर की तरफ OH लगाना है तो। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। अब फिनॉल क्या होता है, फिनॉल बेसिकली जैसे हमने देखा हेलो एल्केन हेलो अरीन, तो एल्केन क्या थे, स्ट्रेट चेन वाले, और एल्कीन क्या थे, बेंजीन वाले जो प्रोडक्ट थे, उन्हें हमने एल्कीन एरीन बोला था, सॉरी, एरीन हेलो अरीन बोला था। सो जो बेंजीन वाले प्रोडक्ट होते हैं उन्हें हेलो अरीन कहते हैं। सिमिलरली जो बेंजीन वाले OH होते हैं दैट इज कॉल्ड फिनॉल। जो हाइड्रोक्सी बेंजीन होगा वो फिनॉल का एक कॉमन उसका नेम है, उसे फिनॉल बोलते हैं।
तब हम उसकी प्रिपरेशन देखते हैं। तो पहला है डॉस प्रोसेस। डॉस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, मैं एक क्लोरोबेंजीन लूंगी, उसके अंदर मैं एक्वस NaOH डालूंगी, 623 केल्विन और 300 ATM। ये एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है, क्योंकि ये प्रोसेस वैसे फेवरेबल नहीं है, क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। Cl है, OH है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। एंड हमने पिछले ही चैप्टर में पढ़ा था कि अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस इट इज नॉट पॉसिबल कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन के अंदर हो, सिंस बेंजीन इज आल्सो इलेक्ट्रॉन रिच इन, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच डेंसिटी है उसके पास। एंड जो हमारा अपकमिंग ग्रुप है जो न्यूक्लियोफाइल है उसकी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिच होगी। सो इसलिए इसके अंदर इतना ज्यादा प्रेशर और इतना ज्यादा टेम्परेचर एक स्पेसिफिक है। ठीक है, जब हमने ये डाला तो ONA सोडियम फेनोक्साइड हमारा फॉर्म होता है, उसके बाद H+ और जाता है तो OH बन जाता है, विच इज आर बेंजीन के ऊपर OH इज फेनॉल। ठीक है, अब बेंजीन से कैसे बनाते हैं, सिंपल बेंजीन लेना है, ओलियम लेना है। ओलियम मैंने बताया था एक कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का ही कुछ पार्ट होता है, तो यही इसका दूसरा नेम कंसंट्रेटेड H2SO4 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारा सल्फोन बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया, SO3H सल्फोनिक एसिड। उसके बाद हम मोल्टेन, रिमेंबर कि यहाँ पे हम एक्वस यूज नहीं कर रहे हैं, मोल्टेन NaOH यूज कर रहे हैं, एंड वी विल गेट द फिनॉल। नाउ थर्ड इज फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट हमने बनाना सीखा था, हम एनालीन के अंदर जब हम NaNO2 0 to 5 डिग्री सेल्सियस और 0 to 5 डिग्री सेल्सियस के अंदर जब हम हीट करते हैं उसको, तो हमें N2Cl-, दिस इज डाइजोनियम सॉल्ट, और उसका जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे H2H+ डालेंगे, सो वी विल गेट द फिनॉल। सो दिस इज द थर्ड वे। नाउ फोर्थ वे इज फ्रॉम क्यूमीन। फ्रॉम क्यूमीन का क्या मतलब है, ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है फिनॉल का, सो यू शुड रिमेंबर दिस वेरी वेल। सो इसे जो आइसोप्रोपाइल बेंजीन होता है इसे क्यूमीन कहते हैं। ठीक है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन मतलब ये देखो, ये जो C है, ये इसका मतलब ये आइसोप्रोपाइल कहते हैं जिसके अंदर डबल चेन ऐसा रहता है। सो ये बेंजीन नीचे, ये फिनाइल है मेरा, ये मेरा CH है, ये CH3 O2 इन प्रेजेंस ऑफ एयर। तो ये जो ये H है, ये यहाँ पे दो O लग जाएंगे, फिर डाइल्यूट H2SO4। तो ये सब कुछ, ये जो ये H2 है, मतलब ये जो ये बाकी सारी चीजें हैं, सिर्फ यहाँ पे मतलब ये इतना रिलीज हो जाएगा, डबल बॉन्ड O बना लेगा ये, और ये रिलीज हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो इतना OH वाला पार्ट है ना, ये बचता है। सो डाइल्यूट H2SO4 डालने के बाद ये OH वाला पार्ट अटैच रहा, और ये यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, सो ये एसीटोन के अंदर कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे एसीटोन भी मिलता है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। ठीक है, जब हमें ज्यादा मात्रा में बनाना होता है तो हम ऐसे बनाते हैं। नाउ आवर टॉपिक इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। तो इसके अंदर ना जो रिएक्शंस है वो दो बेसिस पे डिवाइड करी गई हैं, एक है टाइप बी, एक है टाइप ए। पहले हम टाइप बी करेंगे। सो CH3CH2OH, ये एक एल्कोहल मैंने लिया है। अगर मैं C और O वाला बॉन्ड को ब्रेक करके कोई रिएक्शन कर रही हूँ तो उसे हमने टाइप बी का नाम दिया है, जब C और O वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शंस के अंदर क्या क्या है, पहला रिएक्शन है रिएक्शन विद ZnCl2 एंड HCl। सो RCH2OH एक एल्कोहल लिया, ZnCl2 HCl डाला, RCH2Cl करा, और H2O निकल गया। ये रिएक्शन हमने प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स के अंदर सबसे पहली रिएक्शन हमने यही देखी थी। सो इसे ल्यूकास टेस्ट भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ टेस्ट। क्यों, क्योंकि जब हम इसे करते हैं तो पानी के अंदर एक टर्बिडिटी आती है। तो टर्बिडिटी का मतलब होता है मिल्कीनेस आती है, सम सॉर्ट ऑफ मिल्कीनेस आती है। और ये इसका एक ऑर्डर होता है, 3 डिग्री के अंदर सबसे पहले आती है, 2 डिग्री में थोड़ी देर बाद आती है, 1 डिग्री में रूम टेम्परेचर पे टर्बिडिटी नहीं शो करता। तो इससे हम टेस्ट पर अल्कोहल भी कर सकते हैं, मतलब कभी कभार हमें वो आ सकता है कि कौन सा सबसे ज्यादा जल्दी टर्बिडिटी देगा, और हमें 4 कंपाउंड दिए होंगे, उनमें से पहचानना होगा। सो दिस इज द ऑर्डर फॉर द टर्बिडिटी। नाउ सेकंड इज रिएक्शन विद PCl3 PCl5 SOCl2। तो इधर हमने RCH2OH एक अल्कोहल लिया, उसके अंदर जब PCl3 डाला तो RCH2Cl बना, PCl5 डाला तो RCH2Cl बना, SOCl2 डाला तो RCH2Cl बना। अब इसके अंदर से हमने एक और चीज अगर आप रिकॉल करो तो हमने पढ़ा था कि SOCl2 इज द मोस्ट प्रेफर्ड मेथड। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे जो SO2 और HCl जो इसके पाई प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं वो गैशियस फॉर्म में निकल रहे हैं। गैशियस फॉर्म में निकल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उसको सेपरेट आउट करना विल बी मोर इजी टू अस। नाउ द थर्ड रिएक्शन इज डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन के अंदर क्या होता है, CH3CH2OH। ये मैंने एक अल्कोहल लिया, अल्कोहल को मैंने कॉन्क H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ 443 केल्विन टेम्परेचर, लाइक यू शुड रिमेंबर द टेम्परेचर वेरी वेल। जब 443 केल्विन के अंदर मैं इसे हीट करूंगी तो क्या रहेगा कि डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन मतलब H और OH का निकलना, H2O का निकलना, H और OH का निकलना। यहाँ पे मैंने लिखा है रिमूवल ऑफ H एंड OH। तो यहाँ से मैंने OH निकाला क्योंकि OH इसके पास था, और साइड वाले से मैंने H निकाल दिया, तो OH और H निकाला, डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया, तो वी विल गेट CH3CH डबल बॉन्ड CH2। सो दिस विल बी द कंपाउंड फॉर्म्ड। नाउ फोर्थ इज रिएक्शन विद कॉपर।
573 केल्विन। सो जो कॉपर 573 केल्विन है वो हमें एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वो हमारे लिए वर्क करता है। तो प्राइमरी अल्कोहल लिया, RCH2OH लिया, Cu573 केल्विन जब मैंने करा तो मेरे को एल्डिहाइड मिलता है। जब यही मैं सेकेंडरी अल्कोहल लेती हूँ RrCHOH और सेम रिएजेंट यूज करती हूँ तो मेरे को कीटोन मिलता है। whereas when I use tertiary alcohol तो ये C देखो, ये CrRrOH, तो ये मेरा टर्शरी हो गया, 3 डिग्री है। इसे जब मैंने कॉपर 573 केल्विन पे करा तो मेरे को एल्कीन मिलता है, ऑक्सीडाइज होकर ये एल्कीन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, नाउ द फिफ्थ वन इज ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। अब ऑक्सीडेशन पहले हमने कॉपर 573 केल्विन से देख लिया, अब हम KMnO4 की प्रेजेंस से देखेंगे। सो प्राइमरी अल्कोहल CH3CH2OH, एक प्राइमरी अल्कोहल लिया KMnO4H+ की प्रेजेंस के अंदर, जब मैंने इसे रिएक्ट करवाया, ऑक्सीडाइज करवाया, तो मेरे को कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। ठीक है, ये हमारा इथेनोइक एसिड है, राइट। उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर क्या करना है, RCHR-OH, ये मेरा सेकेंडरी अल्कोहल हो गया, KMnO4H+ डाला तो मेरा कीटोन बना। तो आप एक चीज देख सकते हो कि यहाँ पे भी अगर मैं कॉपर 573 केल्विन डाल रही हूँ तो मेरा कीटोन बन रहा है, और नीचे भी अगर मैं KMnO4 डाल रही हूँ तो मेरा कीटोन बन रहा है। Whereas when I use tertiary alcohol CrROH, सेम रिएजेंट KMnO4H+, तो नो रिएक्शन हो रहा है, मतलब ये उसे ऑक्सीडाइज नहीं कर पा रहा। Right. Now next is using PCC. PCC is also an oxidizing agent, but it is mild. जो PCC है वो mild oxidizing agent है as compared to KMnO4. KMnO4 is the strongest oxidizing agent. Now primary alcohol CH3CH2OH, PCC डाला, एल्डिहाइड। देखो यहाँ पे वो स्ट्रॉन्ग था इसलिए ये जो रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड पे जाके स्टॉप हुई, बट सिंस द नीचे वाला द PCC इज द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये इसे CH3CHO मतलब एल्डिहाइड पे स्टॉप कर देगा। नाउ सेकेंडरी अल्कोहल RCROH, इसको जब मैंने PCC डाला तो मेरा कीटोन बन गया। टर्शरी अल्कोहल जब मैंने यूज करा तो नो रिएक्शन। जब देखो अगर स्ट्रॉन्गेस्ट से कोई फायदा नहीं आ रहा है तो माइल्ड तो रिएक्शन करा ही नहीं पाएगा। सो यू हैव टू रिमेम्बर ओनली वन थिंग कि टर्शरी अल्कोहल सिर्फ जब हम कॉपर 573 केल्विन से रिएक्ट करवाते हैं तो वो एल्कीन देता है, बाकी किसी से रिएक्ट करने पे नो रिएक्शन आता है। नाउ सिक्स्थ रिएक्शन इज हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या है, इट कैन बी यूज्ड एज केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मिथाइल सेकेंडरी अल्कोहल। तो जो मिथाइल सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं ये स्पेसिफिकली उनके लिए रिएक्शन है। हम जब ये इसका रिएजेंट क्या होता है, NaOH, एक्वस NaOH और I2 जब हम डालते हैं तो ये बनता है RC डबल बॉन्ड O, ONA। ठीक है, तो ये सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म करता है एज अ प्रोडक्ट। साथ में एक येलो कलर की PPT बनती है CHI3। ये येलो कलर की PPT, देखो कोई भी अगर कलर चेंज आ रहा है, कोई टेम्परेचर चेंज आ रहा है, उससे हम पता चलता है कि केमिकल टेस्ट की मतलब वो कंपाउंड वो अलग है कि नहीं है बाकी सबसे। तो अगर हमें कभी सेकेंडरी अल्कोहल दिए तो अगर हम उसके अंदर NaOH I2 डालते हैं तो हमें येलो कलर की PPT मिलती है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप A रिएक्शन। हमने पर टाइप B देख ली जिसके अंदर C और O वाला बॉन्ड ब्रेक होता है। अब ये जो अल्कोहल का O और H वाला ब्रेंड है, O और H वाला बॉन्ड है, ये ब्रेक होगा। ठीक है, तो इसकी भी कुछ रिएक्शन है। पहली रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। तो ये RCH2OH, हमें पता है अल्कोहल एसिड मतलब अल्कोहल इज काइंड ऑफ अ एसिड, राइट। तो एसिडिक कैरेक्टर उनमें ज्यादा होते हैं, तो ये मेटल हमारा Na है, एसिड से हमने रिएक्ट कराया तो हमें पता है मेटल और एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या, H2 गैस, H2 बबल्स रिलीज करते हैं और सॉल्ट बनता है। तो ये देखो RCH2ONA, दिस इज अ सॉल्ट। ठीक है, उसके बाद रिएक्शन ऑफ एस्टेरिफिकेशन, ये हमने पहले भी पढ़ा है। देखो हमने देखा एस्टेरिफिकेशन की जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। सिमिलरली यहाँ पे जब हम एस्टेरिफिकेशन मतलब एस्टर बनाना है तो एस्टर बनाने के लिए हमने कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करा और अल्कोहल यूज करा, एंड उसके बाद ये जो H है और ये जो H है, ठीक है, ये H2O की मतलब ये OH और ये H, ठीक है, मतलब आई डोंट नो इफ यू आर एबल टू गेट इट, ये OH और ये H, ये साथ में रिलीज करेंगे OH और H को, तो H2O रिलीज हो जाएगा और ये OR यहाँ पे मतलब जाके अटैच हो जाएगा एंड वी विल गेट द एस्टर। ठीक है, तो इसका भी मैकेनिज्म होता है, बट सिंस मैकेनिज्म इज नॉट इन द सिलेबस सो वी विल जस्ट कीप इट लाइक दिस ओनली। ठीक है, तो अगर हमें एस्टरिफिकेशन करना है तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे, अल्कोहल लेंगे, और कॉन्क H2SO4 443 केल्विन के टेम्परेचर के बेसिस पे हमें एस्टर मिल जाएगा।
नाउ थर्ड इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्लस अल्कोहल। तो RCH2MgCl ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। इसे जब मैंने अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवाया CH3OH, मतलब ये हमारा मीथेनॉल है। इससे जब मैंने रिएक्ट कराया सो वी विल गेट RCH3, मतलब एक एल्केन फॉर्म हुआ। देखो हमें पता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जब भी हम हल्का सा भी मॉइस्चर देते हैं तो CH3OH इज वर्किंग एज अ मॉइस्चर हेयर ओनली। ठीक है, वो एक H+ आयन ही रिलीज कर रहा है जिसकी वजह से हमें यहाँ पे भी एल्केन ही मिल रहा है। सिंस हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्लस H2OH+ के अंदर भी एल्केन मिलता है और इसके अंदर भी एल्केन मिलता है, so we have to remember that. Now our next topic is chemical reaction for phenol. अब फिनॉल की केमिकल रिएक्शन क्या है? सपोज हमें फिनॉल दिया है ये, ठीक है, मतलब बेंजीन विद OH ग्रुप दिया है, जिंक डस्ट डालते हैं तो हमें दोबारा बेंजीन मिल जाता है। अगर हम फिनॉल के अंदर Br2 वाटर डालते हैं तो हमें ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट मिलता है जो कि व्हाइट कलर की PPT भी देता है। बट अगर हमें कंट्रोल ब्रोमिनेशन करानी है, जो हमें ऑर्थोपैरा प्रोडक्ट, जो हमने पहले सीखा कि ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होता है, इसकी भी अगर आप रेजोनेंस बनाओगे तो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ही है। तो अगर आपको इसका ऑर्थोपैरा प्रोडक्ट चाहिए तो फिर क्या करना है, तो हमें लेस पोलर सॉल्वेंट यूज करना है CH2 की प्रेजेंस में अगर हम Br2 डालते हैं तो हमें ऑर्थो का प्रोडक्ट मिलता है, और मतलब ऑर्थो ब्रोमोफेनॉल और पैराब्रोमोफेनॉल। ठीक है, तो हमें ये मिलता है। उसके बाद फोर्थ इज फिनॉल लिया, कॉन्क H2SO4 कॉन्क HNO3, इसके अंदर मेरे को ट्राई नाइट्रो प्रोडक्ट मिला, ट्राई नाइट्रेशन हुआ है। ट्राई नाइट्रेशन हुआ है, अब देखो क्योंकि मैंने कंसंट्रेटेड यूज करा, अब अगर मुझे कंट्रोल करना है तो मैं डाइल्यूट यूज कर दूंगी तो मुझे ऑर्थो पैरा मतलब अलग अलग मिल जाएगा। सो डाइल्यूट HNO3 यूज करा, सिमिलरली यहाँ पे फिर एक ऑर्थो का बना, एक पैरा का बना। हमें पता है जो पैरा वाला होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि ऑफ सिमेट्री। नाउ सिक्स्थ इज राइमरटाइमिन। राइमरटाइमिन एक नेम रिएक्शन है, वी शुड नो द रिएजेंट। इसके अंदर क्लोरोफॉर्म यूज करते हैं, CHCl3 यूज हो रहा है और एक्वस NaOH यूज हो रहा है। मेनली ये दो चीजें यूज होती है एंड वी शुड रिमेंबर द रिएजेंट्स वेरी वेल बिकॉज मैच द फॉलोइंग के अंदर आता है। नाउ दिस इज फिनॉल, फिनॉल के अंदर एक्वस NaOH डाला, ONA बन गया, क्लोरोफॉर्म डाला तो यहाँ पे C अटैच हुआ, HCl आया, एक्वस NaOH दोबारा हमने दोबारा रिएक्ट नहीं करा सिंस इट इज अ वन, मतलब एक ही बारी में हो रहा है, तो उसी का एक्वस NaOH अब यहाँ पे यूज होगा, यहाँ पे दोबारा रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे Cl की जगह OH आ गया, OH आ गया, उसके बाद H2O। देखो ये H2O हमने रिलीज करा दिया, ठीक है, तो H2O रिलीज कराया तो यहाँ पे क्या बचा, CHO बचा, मतलब ये एल्डिहाइड बन गया। ONA था, यहाँ पे दोबारा H+ से रिएक्ट कराया तो ये NaH से रिलीज हो गया, तो ये हमारा सेल्डिहाइड बनता है, और इसे हम 2 हाइड्रोक्सो बेंजल्डिहाइड भी कहते हैं, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। So this is the preparation for 2 हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड और सेलिसल्डिहाइड। Now seventh is Kolbe's reaction. This is also a name reaction. हमें इसके reagent याद करने हैं, aqueous NaOH CO2 और H+, aqueous NaOH CO2 और H+। OH लिया, aqueous NaOH करा, ये सोडियम फेनॉक्साइड बन गया, यहाँ पे CO2 डाला, H+ डाला तो हमारा OH, और जो ऑर्थो पोजिशन है उस पे हमारा C डबल बॉन्ड OH आ जाता है। तो ये सेलिसैलिक एसिड बनता है और 2 हाइड्रोक्सो बेंजोइक एसिड बनता है। नाउ एट्थ इज एस्प्रिन प्रिपरेशन। ये एस्प्रिन वही है जो मेडिसिन के अंदर यूज होती है। तो हमने यहाँ पे लिया फिनॉल, देखो ये हमने सिलिसैलिक एसिड ही लिया है, तो ये मतलब ये स्टेप इसी के आगे से है। सिलिसैलिक एसिड लिया, ठीक है, उसके बाद ये हमने ये रिएजेंट डाला CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। अब ये इसी का अगर आप देखो तो इसे इसे अगर आप उठा के इस पे रखोगे तो ये डबल ऑफ दिस है, ठीक है। तो इसे जब मैंने ऐसे करा तो ये अगर मैं यहाँ से तोड़ दूं ये, ठीक है, सपोज वेट, ये बॉन्ड क्या होता है, ये बॉन्ड ना यहाँ से ना ब्रेक हो जाता है, यहाँ से ब्रेक हो गया, ये O C डबल बॉन्ड और CH3 ये यहाँ जाके देखो यहाँ पे ये लग गया, और ये वाली चीज एज इट इज रही, तो ये एस्प्रिन बन गया। एस्प्रिन का अगर हम IUPAC नेम देखें सो दैट इज टू एसिटो टू एसिटोफिनॉन बेंजोइक एसिड। सो अगर हमें कॉमन नेम भी याद होना चाहिए और वैसे वाला नेम भी याद होना चाहिए, IUPAC नेम भी, सिंस इट कैन बी आस्क्ड। नाउ नाइन्थ इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या है, फिनॉल लिया, Na2Cr2O7, देखो इसके अंदर हमने KMnO4 यूज नहीं करे, Na2Cr2O7 इज ऑल्सो अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और प्लस H2SO4। तो ये हमारा बेंजीक्यूनोन, इसका बेंजीक्यूनोन नाम होता है, और ये हमारा ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है कुछ, ये एक बेंजीन रिंग है, उसके यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो। नाउ our 10th रिएक्शन इज कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन क्या है, डाइजोनियम सॉल्ट लिया प्लस फिनॉल लिया, इसको जब रिएक्ट कराया तो ये ऑरेंज डाई, ये कंपाउंड बनता है, बेंजीन N ट्रिपल बॉन्ड N और फिर फिनॉल। तो ये ऑरेंज कलर की डाई होता है, ये भी हमें केमिकल टेस्ट के अंदर यूज किया जा सकता है।
दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।